गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन शॉट के बारे में। सिलेक्शन शॉट क्या होता है, शॉटिंग हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे, उसमें से हमने एक मेथड पढ़ा बबल शॉट। बबल शॉट में क्या होता है कि जो आपका प्रोसेस है उसमें जो हाईएस्ट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली कहाँ जाता है, बॉटम ऑफ द एरे का जो बॉटम होता है लास्ट एलिमेंट में वो इंसर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप जब कंपैरिजन कराओगे, स्वैपिंग करोगे तो वो बॉटम पे पहुंच जाएगा। ऐसे ही अब दूसरा शॉट है, दैट इज सिलेक्शन शॉट। सिलेक्शन शॉट मेथड में क्या करेंगे हम, सिलेक्शन शॉट मेथड में हम जो सबसे छोटा एलिमेंट है वह ऑटोमेटिक किस पे आएगा, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। जब आप प्रोसेस फॉलो करोगे सिलेक्शन शॉट का तो उसके अंदर क्या होगा कि जो सबसे एरे एलिमेंट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसकी जो पोजीशन होगी वो फर्स्ट पोजीशन होगी। तो देखिए कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। Selection sort is another sorting technique to sort a list having an element. The selection sort make n-1 number of passes through the list. तो जैसे ही हमने बबल शॉट में पढ़ा था कि जितने टोटल नंबर हैं आपके उससे n-1 पासेस आपको परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज आपके पास 3, 7, 2, 1, 9 ये एक नंबर है, टोटल नंबर है आपके n 5। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 5 है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आपको यहाँ पे जो पासेस फॉलो करने होंगे, मतलब जो कंपैरिजन करवाने होंगे वो कितने होंगे, 4 पेयर्स में आपको डिफरेंट जो नंबर्स हैं उनमें आपस में कंपैरिजन कराने होंगे। 4 पासेस आपको यहाँ पे कंप्लीट करने होंगे और उन पासेस में भी आपको अलग अलग नंबर से कंपैरिजन कराने। मतलब फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे लाने के लिए आपको कितने पासेस कंप्लीट होंगे, हर एक एलिमेंट को शॉर्ट करने के लिए एक पासेस की रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट पास यहाँ से यहाँ इसमें कंपैरिजन होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो n-1 पासेस की हमें क्या रहती है इसमें रिक्वायर रहेगी। जैसे कि हमने बबल शॉट में पढ़ा था, बबल शॉट में भी ही n-1 पासेस रिक्वायर रहते हैं किसी भी एलिमेंट को या एरे को शॉर्ट करने के लिए। The list is considered to be divided into two lists. The left list contain the sorted element and the right list contain the unsorted element. तो सिलेक्शन शॉट के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं कि आप दो तरीके से इसको कर सकते हो कि एक तो आप फर्स्ट एलिमेंट में आप क्या करोगे कि जो लिस्ट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, एंड द लेफ्ट लिस्ट कंटेन द सॉर्टेड एलिमेंट एंड द राइट लिस्ट कंटेन द अनसॉर्टेड एलिमेंट। जो राइट लिस्ट है वो अनसॉर्टेड एलिमेंट कंटेन करे और लेफ्ट लिस्ट है वो आपकी क्या करे, सॉर्टेड एलिमेंट को कंटेन करे। एंड द राइट लिस्ट कंटेन ऑल द एलिमेंट। फॉर अरेंजिंग एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन द फर्स्ट पास ऑल द एलिमेंट्स इन द अनसॉर्टेड लिस्ट आर ट्रेवल्स टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो मैंने जैसे ही पहले भी बताया था आपको कि इसके अंदर क्या होगा कि फर्स्ट पोजीशन पे आपको क्या करना होगा, जो सॉर्टेड एलिमेंट है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको शॉर्ट करना होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा कौन सा एलिमेंट आएगा, जो उस एरे के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएगा, फर्स्ट पोजीशन पे। बबल शॉट में क्या होता था कि जो लार्जेस्ट एलिमेंट होता था वो बाय डिफॉल्ट किस पे जाता था, बॉटम पे जाता था। तो द स्मॉलेस्ट एलिमेंट देन स्वैप विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट इन ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। दिस एलिमेंट ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन इन द सॉर्टेड लिस्ट। ये पहली पोजीशन फाइंड आउट कर लेता है आपकी सॉर्टेड एलिमेंट के अंदर, एंड देन हम इसी प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे n-1 एलिमेंट्स तक। तो देखिए किस तरीके से हम एक एरे पे बबल शॉट क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक एरे है, एक सेकंड, ये मेरे पास एक एरे है 10,
5 7 3 9 और लेट सपोज इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास 10 5 7 3 9 और 2 ये एक एरे है, अनशॉर्टेड एरे है मेरे पास। इसको मेरे को शॉर्टेड करना है यूजिंग सिलेक्शन शॉर्ट मेथड। कैसे करेंगे देखिए, मैंने क्या बताया था आपको कि इसके अंदर जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो कहाँ आना चाहिए, टॉप पोजीशन पे आना चाहिए। कैसे आएगा, हम इसमें n-1 कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे सेकंड एलिमेंट से। फर्स्ट एलिमेंट को किससे कंपेयर कराओगे आप, सेकंड एलिमेंट से कंपेयर कराओगे। यदि जो फर्स्ट एलिमेंट है वह क्या है, ग्रेटर देन है सेकंड एलिमेंट से, तो क्या होगा, स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। मतलब जो छोटा एलिमेंट है वो पोजीशन की उसके ऊपर हो जाएगी, जो बड़ा एलिमेंट है, बिग एलिमेंट है, वो नीचे की पोजीशन पे आ जाएगा। उनमें आपस में इंटर एक्सचेंज हो जाएगा, आपस में वो पोजीशन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 और 5 में जब आप कंपैरिजन कराएंगे तो 5 इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड 10 इज बिगेस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्वैपिंग परफॉर्म होगी। तो आपकी जो एरे है वो हो जाएगी 5 देन 10 देन 7 देन 3 देन 9 देन 2। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, फिर यही प्रोसेस अभी आपने सेकंड एलिमेंट के लिए कर लिया है, अब हम यही प्रोसेस करेंगे थर्ड एलिमेंट के लिए। आपको फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर कराना है सेकंड से, फिर थर्ड से, फिर फोर्थ से, फिर 5 से। मतलब जो 10 है उसको पहले 1 सेकंड से कराना है, फिर थर्ड से कराना है, फिर फोर्थ से कराना है, फिर 5 से कराना है, फिर 6 से कराना है। तो जब जब आप इसको कंपेयर कराओगे और उससे यदि एलिमेंट स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो जाएगा, वहीं पे आप स्वैपिंग परफॉर्म कर दोगे, वहीं पे आप क्या कर दोगे, स्वैपिंग परफॉर्म कर दोगे। तो फर्स्ट कंपैरिजन, फर्स्ट पास में हमने ये फर्स्ट एलिमेंट को इससे कंपेयर करा लिया है, तो 5 और 10 आपस में स्वैप हो गए। अब हम थर्ड पोजीशन के लिए इसको कंपेयर कराएंगे, मतलब 5 और 7 में कंपैरिजन आप कराओगे। तो 5 और 7 में आपने जैसे ही कंपैरिजन कराया तो क्या हुआ, 5 इज स्मॉल एंड 7 इज ग्रेटर देन। इसका मतलब ये अपनी अपनी राइट पोजीशंस पे है, यहाँ पे कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट वापस से 5 से आपने थर्ड कराने के बाद में आप किस पोजीशन से इसको कंपेयर कराओगे, फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है उससे कंपेयर कराया। तो फोर्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो 3 है एंड 5 है। तो 5 यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, 5 इज ग्रेटर देन 3। तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है कि जो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है जिससे आप कंपेयर करा रहे हो वो ग्रेटर देन है, तो उससे वो स्वैप हो जाएगा। तो स्वैप होगा तो 3 5 की पोजीशन पे चल जाएगा, 5 3 की पोजीशन पे आ जाएगा। तो देखिए नई एरे आपकी जो बनेगी वो बनेगी 3 10 की जगह 10, बाकी एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। 3 की जगह 5 हो गया और 9 और 2 ऐसे की ऐसे हो गया। अब हमने 5 की पोजीशन तक कंपैरिजन करवा लिया है। नेक्स्ट हम 5, अब जो फर्स्ट एलिमेंट आया है उसी को वापस से नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। तो 3 को 9 से कंपेयर कराओगे तो कंडीशन फॉल्स होगी, 3 इज नॉट ग्रेटर देन फ्रॉम 9, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो आपको कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म करने की रिक्वायर नहीं है। फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कराओगे तो 3 को 2 से कंपेयर कराओगे तो 3 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होते ही आपकी क्या होगा, स्वैपिंग परफॉर्म करनी होगी। मतलब 2 आपका फर्स्ट पोजीशन पे चल जाएगा और 10 7 5 9 एंड 3। ये एक नई एरे आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो देखिए 2 10 7 5 9 3 ये एक नई एरे आ गई। इसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं आपने देखे होंगे, देख रहे हैं कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, वह ऑटोमेटिक कहाँ आ गया, टॉप पोजीशन पे आ गया। कहाँ आ गया, टॉप पोजीशन पे आ गया।
तो देखिए इस एरे के अंदर यदि हमें यहाँ पे देखूं, जो सबसे छोटा एलिमेंट था 2 था, वो सबसे लास्ट पोजीशन पे था। अब वो कहां पे हो गया है, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। मतलब आपकी एक पोजीशन है वो क्या हो गई है, शॉर्ट हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट एलिमेंट अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे आ चुका, जिस उस पोजीशन पे आना था। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट अपनी राइट प्लेस पे है। अब हम क्या करेंगे, वापस से यही प्रोसेस फॉलो करेंगे सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करते हुए। कहां से स्टार्ट करते हुए, सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करते हुए यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो हमारी जो एरे थी वो थी 2, 10, 7, 5, 9, 3। ये हमारी एरे है। अब इस पे हम वापस से यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 2 हमारा शॉर्ट हो चुका है। अब 10 से 7 को कंपेयर कराओगे, 10 को जब 7 से कंपेयर कराओगे तो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है दैट इज ग्रेटर देन फ्रॉम सेकंड एलिमेंट। कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू होते ही स्वैपिंग परफॉर्म होगा। तो 2, 7, 10, 5, 9, 3। नेक्स्ट वापस से हम 7 को कंपेयर कराएंगे 5 से। 7 को भी आपने 5 से कंपेयर करवाओगे तो कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 5। तो अब वापस से स्वैपिंग परफॉर्म होगा। 2, 5, 10, देन 7, 9 एंड 3। वापस 5 को कंपेयर कराओगे 9 से। 5 को कंपेयर कराएंगे 9 से, देयर इज नो चेंज, कंडीशन फॉल्स है। 5 इज नॉट ग्रेटर देन फ्रॉम 9। नेक्स्ट मूव करते हैं, 5 को कंपैरिजन कराते हैं 3 से। 5 को कंपैरिजन कराया 3 से तो कंडीशन क्या हुई, ट्रू। 5 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 3, तो क्या होगा, स्वैपिंग परफॉर्म होगा। स्वैपिंग परफॉर्म होते ही पोजीशंस क्या हो जाएगी, 2, 3, 10, 7, 9 एंड 5। तो देखिए सेकंड पास के अंदर सेकंड जो पोजीशन है वो शॉर्ट हो चुकी है। मतलब सेकंड पोजीशन पे जो इस एलिमेंट का जो सेकंड सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सेकंड लार्जेस्ट या सेकंड स्मॉलेस्ट जो एलिमेंट है 3, वो आ चुका है। तो मतलब इस पूरे एलिमेंट में जो सेकंड पोजीशन का एलिमेंट था वो 3 है, वो 3 अपनी करेक्ट प्लेस पे आ चुका है। तो 2 एलिमेंट को आपने क्या कर चुके हैं, शॉर्ट कर सके 2 पासेस के अंदर। अब वापस से हम थर्ड पासेस चलाएंगे। थर्ड पासेस में देखिए हमारे 2 और 3 हमारे शॉर्ट हो चुके हैं। तो अब हमें उसमें क्या नहीं करना है, उन पोजीशंस को कोई भी वो नहीं करनी है, उनको हमें क्या नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करवानी है। फर्स्ट 2 पोजीशंस हमारी हो चुकी है शॉर्ट। अब हम जो रिमेनिंग जो पोजीशंस है उनको शॉर्ट करवाएंगे। तो उनको शॉर्ट कराने के लिए भी आपको क्या करना होगा, वापस से यही स्टेप्स फॉलो करनी होगी। हमारी जो एरे है 2, 3, 10, 7, 9, 5। दो पोजीशंस हमारी शॉर्ट हो चुकी थी 2 और 3 वाली। नेक्स्ट देखेंगे 10 को 7 से कंपेयर कराएंगे। 10 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 7, कंडीशन ट्रू है हमारी। तो 2, 3,
7 10 9 5। वापस से 7 को 9 से कंपेयर कराओगे, 7 को 9 से कंपेयर करवाया तो कंडीशन फॉल्स, क्योंकि जो 7 है वो क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट है फ्रॉम 9, तो 9 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपैरिजन स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी, कंडीशन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वापस से 7 को किससे कंपेयर कराएंगे, 5 से। तो 7 को जैसे ही 5 से कंपेयर कराओगे वापस से स्वैपिंग परफॉर्म होगी, 2 3 5 10 9 7। ये देखिए यहां पे इस तरीके से कंपैरिजन करवाया आपने। अब हम लास्ट एलिमेंट तक पासेस यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट था वो अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है, 2 3 5। तो 3 पोजीशन हमारी क्या हो चुकी है, शॉर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट आप वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करोगे, 10 को 9 से कंपेयर कराएंगे हम। जब 10 को 9 से कंपेयर कराओगे तो 9 आपका जो है वह पोजीशन वहां पे स्वैपिंग होगी, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 9, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा और 7 7 की पोजीशन पे रहेगा। ये हमारा जो पास चल रहा है वो है 1 2 3 4, फोर्थ पासेस तक हम कंप्लीट कर रहे हैं। 5 पोजीशन के लिए हम शॉर्ट कर रहे हैं, 5th पोजीशन के लिए एलिमेंट को हम शॉर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट 9 को वापस से आपको कंपैरिजन कराना होगा 7 से। 7 को 9 से कंपेयर करवाया आपने तो क्या होगा, स्वैपिंग परफॉर्म होगी, क्योंकि 9 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 7। तो 2 अपनी पोजीशन पे रहेगा, 3 अपनी पोजीशन पे रहेगा, 5 अपनी पोजीशन पे रहेगा, चेंजेज होंगे, 7 अप साइड हो जाएगा, 10 एंड 9। 7 को आप लास्ट एलिमेंट तक कंपेयर करा चुके हो, तो आपका जो 4 पासेस कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 4 जो एलिमेंट है वो अपनी अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। तो 2 3 5 और 7 अपनी सही पोजीशन पे इस एलिमेंट में आज इस एरे के अंदर आ चुके हैं। 2 3 5 7 सॉर्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट पास बचा है, वो हम कंपेयर कराएंगे सेकंड लास्ट और लास्ट एलिमेंट में। तो 10 और 9 को आप जब कंपेयर कराओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे वापस से कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, क्योंकि जो 10 नंबर है वो ग्रेटर देन है और 9 नंबर है वो स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे वापस से स्वैपिंग परफॉर्म होगी। तो 2 3 5 7 9 और 10, ये दो एलिमेंट आपस में अपनी पोजीशंस को क्या कर लेंगे, इंटर एक्सचेंज कर लेंगे। तो अब जो हमारे पास फाइनली एरे आई है वो शॉर्टिंग एरे है। देखिए 2 3 5 7 9 10, ये जो एरे है वो शॉर्ट एरे है। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन शॉर्ट में वर्क करते हैं कि हर एक जो इसके अंदर क्या होगा, हर पासेस में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वह टॉप पोजीशन पे आता जाएगा। बबल शॉट में क्या रहा था कि हर पासेस में जो लार्जेस्ट एलिमेंट था वो बॉटम पोजीशन पे जा रहा था। ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट शॉर्टिंग मेथड्स है। इन दोनों का यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशंस है या किसी भी एलिमेंट्स है उनको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बबल शॉट के बारे में हमने डिस्कस किया कि बबल शॉट में क्या होता है, जो आपका कंपैरिजन है वो भी n, दोनों के लिए जो टोटल पासेस होंगे वो n-1 पासेस होंगे, प्लस जो इजीएस्ट वे है वो है आपका बबल शॉट। इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑटोमेटिक टॉप पोजीशन पे आता रहता है। सेम आपको बस क्या करना होता है, कंपैरिजन कराना होता है। जहां कंडीशन ट्रू होगी वहीं आपको क्या करना होगा, स्वैपिंग परफॉर्म करनी होगी, वहीं पे आपको क्या करनी होगी, स्वैपिंग परफॉर्म करनी होगी। तो इस तरीके से हमने दो मेथड्स पढ़े, पहला बबल शॉट, दूसरा सिलेक्शन शॉट। सिलेक्शन शॉट में आपको इतना से याद रखना है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो अपनी टॉप पोजीशन पे आता है, देन जो सेकंड स्मॉलेस्ट पोजीशन है वो उसके बाद वाली पोजीशन पे। इस तरीके से इसके अंदर कंपैरिजन करा के हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को शॉर्ट कर सकते हैं।
तो दिस प्रोसेस कंटेन until n-1 smallest elements are founded and moved their respective places. The nth element is the last and it is already in place. तो हमने अभी देखा था कि जिसके अंदर n-1 तक ही हम कंपैरिजन करवाते हैं तो लास्ट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे पहुंच जाता है, वो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होता है। फिगर 5.2 डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट मेथड इन असेंडिंग ऑर्डर्स। तो इसके अंदर ये मेथड जो हमने पासेस में किया वही सेम मेथड्स यहाँ पे दिखा रहा है। 4 पासेस के लिए हमने यहाँ पे किया कि शॉर्टेड लिस्ट को किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, कि किस तरीके से एलिमेंट को हम शॉर्ट करेंगे कंपेरिजन n-1 पासेस को फॉलो करते हुए। अब इसकी है एल्गोरिथम, सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम के बारे में हमने कल भी बबल सॉर्ट की एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस किया था। अब हम सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो हम कल करेंगे कि किस तरीके से हम सिलेक्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, क्या वे होना चाहिए हमें लिखने का। ठीक है, तो कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट।